dear aspirants, I welcome you all to our next video. Today we will be doing regular falsi method. Regular falsi method. तो एक बार देखते हैं ये regular falsi method क्या है और ये क्यों यूज आता है. तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे कि अभी हमने सीकेंड मेथड, बाइसेक्शन मेथड पढ़ा, उसका न्यूटन रेफसन मेथड पढ़ा. अभी रेगुलर फाल्सी मेथड आता है. ये जनरली सीकेंड टाइप है. मान लीजिए आपका कोई भी कर्व है और ये कोई कर्व जा रहा है, इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू 0 आती है ना. या फिर कोई दूसरा कर्व देखते हैं, ये कोई कर्व आ रहा है, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 आती है. आप मान लीजिए एक ये आपका, जैसे अभी हमने 2 पॉइंट्स लिए थे ना बाइसेक्शन मेथड में, उसमें हम क्या कर रहे थे, बाइसेक्शन में 2 पॉइंट्स लिए, फिर उसका सेंटर देखा, फिर अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव है उस हिसाब से चूज करा, फिर बाकी का देखा, फिर ऐसे करते करते हम बाइसेक्ट करते जा रहे थे हमारे लेंथ को. इसी प्रकार से इसमें हम टेंजेंट मतलब सीकेंड लेंगे. अब मान लीजिए ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, इन दोनों को पॉइंट को जोड़ते हैं तो कोई एक हमारी लाइन बन रही होगी. ये लाइन पे जब भी ये 0 एक्स एक्स को काटेगी, अब हम नेक्स्ट पॉइंट फिर ये वाला ले लेंगे. अब हम नेक्स्ट पॉइंट ये वाला ले लेंगे. अब जैसे ये वाले पॉइंट पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, अब ये एक लाइन बन रही होगी हमारी. नेक्स्ट दूसरे कलर से देखते हैं एक बार. अब हमारी नेक्स्ट लाइन ये वाली बन रही होगी. तो ये जब भी काटेगी हम वो वाला पॉइंट ले लेंगे. ये कहाँ पर काट रही है, ये काट रही है इस पॉइंट पर. अब हमारी नेक्स्ट लाइन अलग बन रही होगी. नेक्स्ट लाइन अब हमारी बन रही होगी ये वाली. तो अब ये जहां पर ये काटेगी वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा. तो आप देख रहे हैं ये जो इसका रूट है, ये हमारी लाइन, उसके हमारा जो मतलब जो भी हम मान रहे हैं, आइट्रेशन कर रहे हैं, वो हमारा धीरे धीरे आइट्रेटिवली उसके पास आता जा रहा है. तो इसी प्रकार हम लिखेंगे. एक बार इस लाइन की इक्वेशन भी हम लिख के देखते हैं. ये अगर x0 है, ये अगर x1 है, तो ये जो पॉइंट होगा, ये तो x वाला कोऑर्डिनेट हो गया, इसका y कोऑर्डिनेट ये क्या होगा, f ऑफ x0 है ना. और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, f ऑफ x1. तो हम लाइन की इक्वेशन क्या लिखते हैं, y माइनस y, मतलब ये दूसरा वाला पॉइंट को मान लेते हैं, f ऑफ x1 इज इक्वल टू x माइनस x1 इंटू इसका जो टेंजेंट है. टेंजेंट क्या होता है ये एक बार देखिए. टेंजेंट होगा हमारा y2, मतलब ये y बाय x अपॉन x1 माइनस x नॉट. ये हमारा लाइन की इक्वेशन है. हमको क्या चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए जहां पर x y इक्वल टू 0 वाला इंटरसेक्ट हो रहा है. तो हम y को 0 रख देंगे, इसको 0 रख देंगे अगर हम, तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम उधर ले जाते हैं. तो x माइनस x1 विल बी इक्वल टू x1 माइनस x नॉट अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट, है ना. ये उधर जाके और माइनस f(x1) माइनस टाइम्स ये हमारा हो जाएगा. अब हम इधर एलसीएम लेंगे और x को क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x1 माइनस x नॉट f ऑफ x1 अपॉन f ऑफ x1 माइनस x नॉट. इसको ऑल सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे जब x1 और आपका fx1 आएगा और उधर से माइनस x1 fx1 आ रहा है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो फाइनली क्या बचेगा, x1 f ऑफ x नॉट माइनस x नॉट f ऑफ x1 अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट. तो यही इसका डेरिवेशन भी है. इसी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. एक बार आप इसे देख लीजिए, ये बन रहा है. तो फाइनली हमारा जो बाइसेक्शन रेगुलर फाल्सी मेथड होता है, इसे सीकेंड मेथड भी बोल देते हैं. तो उसमें हम ए वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कुछ लेते हैं, बी वैल्यू लेते हैं, जो हमने 2 वैल्यूज ली उनके एफ भी निकालेंगे. फिर ये जो दोनों वैल्यूज होनी चाहिए अपोजिट होनी चाहिए, क्योंकि उसके बीच में ही रूट लाई करेगा. इसके बीच में ही अगर हम यही वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए ये कोई हमारा दूसरा कर्व है और हम यही वैल्यू ले लेते, तो ये तो कभी 0 इधर हो जाता और इस पॉइंट पे तो क्या पता क्या हो रहा होता. तो हमको ऐसे वैल्यूज लेने पड़ेंगे जो ऑल्टरनेटिव साइन के हों, प्लस माइनस, सच दैट दिस शुड बी लेस देन 0. और फिर आप उससे c कैलकुलेट करना, f ऑफ c कैलकुलेट करना. अब मान लीजिए f ऑफ a पॉजिटिव था, f ऑफ b नेगेटिव था, और अगर आपका f ऑफ c जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो आप a को रिप्लेस कर देंगे c से, और इस वाले केस में, नेगेटिव वाले केस में, आप b को रिप्लेस कर देंगे c से. सेम जो हम बाइसेक्शन मेथड में पढ़े हैं. ठीक है. अब हम इसकी एक टेबल बनाएंगे. कोई भी फंक्शन ले लेते हैं जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिया था, वो भी ले सकते हैं. पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लिया था x प्लस साइन x माइनस 2. इसका हमको निकालना है. ठीक है. x प्लस साइन एक्स माइनस 2. अभी आप एक चीज देखिए, हम लिखेंगे क्या, मतलब कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे वो एक बार देखिए. हमको कैलकुलेट क्या क्या करना है, कुछ f(x1) करना है, f(x2) करना है, फिर x3 करना है और f(x3) करना है. उसके बाद इसकी वैल्यूज को भी कुछ चेंज करना है. तो हम कैलकुलेटर में भी यही लिखेंगे. पहले तो हम b में
या फिर सी में स्टोर करा देते हैं। सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, डी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये कोलन है ना, ये आपने दोनों स्टोर करा दिया। अब जो आपका x3 आ रहा होगा उसको आप e में स्टोर करा दीजिए। e इज इक्वल टू क्या होगा x3, x1 fx0 माइनस x0 fx1 अपॉन fx1 माइनस fx0, इस टाइप से ही होगा। तो ये अब हमारा a और b के टर्म्स में आ जाएगा, तो ये होगा हमारा a d माइनस b c अपॉन d माइनस c अपॉन डी माइनस सी, इस तरह से आपका ये आ गया। अब हमको लास्ट में इसकी एफ ऑफ ई भी निकालना है, तो उसको हम एफ में स्टोर करा देते हैं। एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ ई, या एक्स बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, किसी में भी आप इसे ऐसे स्टोर करा सकते हैं। ये आपको पूरा कैलसी में लिखना है, और ये बस लिखना एक टास्क है। इसके बाद फिर आप खटखट करके वैल्यूज चेंज करेंगे जैसे हमने बाइसेक्शन में करा था, तो आपका हो जाएगा। एक बार हम कैलकुलेटर में लिख लेते हैं। आपका फंक्शन है एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू। एक बार एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू की हम रूट निकालते हैं। हम जब इसका रूट निकालेंगे तो x प्लस साइन एक्स माइनस टू, एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। इसको हमको सॉल्व करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। कोई भी वैल्यू क्रॉस करो, तो इसका जो रूट आया वो आया 1.1606, इस टाइप का इसका कुछ रूट आया जिसपे ये fx 0 होता है। ठीक है, अब हमको आइडिया लग गया। तो हमको जो दो वैल्यूज चाहिए वो किस किस कौन सी होनी चाहिए, या तो आप x इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं, है ना, क्योंकि ये कहाँ आ रहा है 1 और ये 2, उसके बीच में ही आपका fx 0 हो रहा है। तो 1 और 2 लेते हैं, लिख लेते हैं। इधर इनिशियल वैल्यू वुड बी 1.2। आप आइट्रेशन वगैरह भी लिख सकते हैं पेपर में, आइट्रेशन 1 कर रहे हैं पहले। ठीक है, हम इसमें पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं जो भी है हमारी, क्लीन करके। तो हमको बी में स्टोर कराना है, एक बार देखिए। इसको स्टोर कराना है सी में, तो सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मतलब ए प्लस साइन ए प्लस साइन ए माइनस टू। कनेक्टर का यूज करते हैं, है ना, ए प्लस साइन ए माइनस टू। डी में स्टोर कराते हैं हम एफ ऑफ बी, डी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी क्या होगा, बी प्लस साइन बी प्लस साइन ऑफ बी माइनस टू। ये आपका एफ ऑफ ए आ गया, एफ ऑफ बी आ गया। एक बार चेक कर लीजिए सारा सही है। ठीक है, आपने सी और डी में से स्टोर करा दिया। अब आप ई में बाकी वैल्यूज को डालेंगे, है ना, कनेक्टर लगा के इसे करते हैं। एक बार इधर भी आप लिख सकते हैं, जो आपकी टेबल है ना उसमें भी आप लिख सकते हैं कि ये आपका वैल्यू ए है, ये आपकी वैल्यू बी है, ये आपकी वैल्यू सी है, ये डी है। तो जो ई है ये वाली वैल्यू, ये क्या होगी, x1, दैट इज ए इंटू एक्स एफ ऑफ x2 डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय डी माइनस सी, है ना। ये आपकी एफ ऑफ ये हो गई, और ये आपकी एफ में स्टोर हो रही होगी। तो अब हम अगला वाला लिखते हैं, दैट इज ई में स्टोर कराएंगे हम। ई इज इक्वल टू, फ्रैक्शन में लिखेंगे आराम से, क्या है, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी अपॉन डी माइनस सी। ए डी ए, ये लिखना थोड़ा सा टास्क होता है, अभी मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ इसलिए और ज़्यादा टाइम लग रहा है। ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी अपॉन डी माइनस सी, डी माइनस सी। ये आपका ई आ गया। एक बार जब आपका ई आ गया तो आप एफ ऑफ ई भी निकाल सकते हो, उसको आप इसमें सेव कर देना, कोलन लगा के। एफ में हमने सेव कर दिया एफ ऑफ ई। एफ ऑफ ई क्या होगा, एफ ऑफ ई होगा हमारा ई प्लस साइन ई माइनस टू, दैट इज ई
प्लस साइन ई -2। ये आपकी सारी वैल्यूज आ गई। अब आप क्या करेंगे, इक्वल टू कैल्क या सॉल्व, आप कैल्क करेंगे, है ना। ये डिफरेंस याद रखना। अब कैल्क में हमने ए की वैल्यू को 1 डालना है, ए की वैल्यू को 1 डाल दिया, बी की वैल्यू को हमको 2 डालना है, बी की वैल्यू को हमने 2 डाल दिया, और फिर आपके आंसर आते जाएंगे। ए की वैल्यू 1 है तो वो नेगेटिव देगा -0.1585। अगली वैल्यू आपकी 2 है, 2 पे वो देगा 0.9093। अब x3 क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट है, x3 आएगा आपका 1.1485। और इसी प्रकार फिर आप f ऑफ x3 निकाल पाएंगे 0.0606। ठीक है। अब आप नेक्स्ट, अब आपने देखा ये पॉजिटिव है, तो आप कौन सा वाला चेंज करेंगे, x1 या x2? x2 को चेंज करेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था। अब आपकी नेक्स्ट x2 की वैल्यू हो जाएगी 1.1485, और ये आपका 1 ही रहेगा, है ना। तो इसकी जगह हम ऐसा लिखते हैं कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना। तो अब हम इसमें देखते हैं, a तो हमारा 1 रहेगा, a वुड बी इक्वल टू 1, एंड b विल बी इक्वल टू, b किसके बराबर करेंगे, c के बराबर नहीं करेंगे, बाइसेक्शन में c के बराबर, इधर हम e के बराबर करेंगे। हमारी वो वैल्यू e में स्टोर्ड है, तो हम b की वैल्यू को कराएंगे e में स्टोर, दैट इज अल्फा e इक्वल टू, अब जो आपकी c की वैल्यू है, c क्या होगा आपका, अगेन वही रहेगा, तो वो सेम आ गई 1 -0.1585। ये आपकी फिर से पॉजिटिव आएगा, 0.0606। ई आया आपका 1.1074, और इस ई के करस्पॉन्डिंग जो आपका एफ आया, वो एफ आपका आया -0.0019। ठीक है। एफ जितना जीरो की तरफ जाएगा, मतलब आपका जो आंसर है वो उतना नजदीक आता जाएगा, है ना, 0.009। अब देखिए अगेन पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया मतलब हम इसको बदलेंगे 1.1074 कर देंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये 1 है ना। देखते हैं, ए को हमने 1 रखा है, बी को हमने ई कर दिया। अब जो आपका सी आया वो देखिए सेम, डी 0.0019। ई जो आया वो इंपॉर्टेंट है हमारा 1.1061। इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका एफ आया वो आया 0.0001। ठीक है, इसको थोड़ा रब कर देते हैं, मतलब हम जीरो के बहुत नजदीक आ गए, 0.0001। ठीक है, अगेन पॉजिटिव है, तो हम किसको चेंज कर रहे होंगे, इसको, x2 को। ये सारी वैल्यूज सेम रहेंगी, है ना। और अब हम x3 देखते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग a1। अगर ये कभी नेगेटिव आ जाता तो हम क्या करते हैं, फिर ए की वैल्यू को चेंज कर रहे होते। ए की वैल्यू को क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि नेगेटिव आया ना, तो हम वो वाले एक्स को इधर लाएंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो दूसरे वाले एक्स को लाएंगे। समझिए आप इस कॉन्सेप्ट को। ये देखा आपने, अगर ये नेगेटिव आ रहा था इस केस में, तो हम ये वाले को चेंज करते जा रहे थे, है ना। अब ये कभी भी पॉजिटिव आ जाए, मतलब ये लाइन ऐसी बन जाए सपोज, तो ये इधर हो सकता है पॉजिटिव आ जाएगा, तो हम इस वाले को इधर ले आएंगे, तो अब हमारी रेंज ये हो जाएगी, है ना। ऐसा है ये कॉन्सेप्ट। अगेन पॉजिटिव आया, हमने उसे चेंज कर दिया, ए की वैल्यू हमने 1 डाल दी, बी की वैल्यू को हमें ई करना है, तो बी को हमने ई कर दिया। अब जो सी की वैल्यू आई देखिए वो नेगेटिव, वो तो ठीक है नेगेटिव ही, ये 001 है। अब जो आई वो आई 1.1061, मतलब सेम आने लगी। अब हम इससे ज्यादा और अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते, एंड दिस वुड बी 0.0000, मतलब हमने डेसिमल्स कम कर रखे हैं इसलिए ऐसा हुआ। अगर हम 6 डेसिमल 9 डेसिमल तक करते तो कुछ ना कुछ इफेक्ट इधर भी आया होता, वो रिकॉग्नाइजेबल होता, बट हमको जो आंसर चाहिए वो 4 ही डेसिमल तक चाहिए, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिस वुड बी अवर आंसर, है ना। तो एक बार आप हमारा जो आंसर था वो हमने क्या निकाला था कैलकुलेट करके, हाँ कैलकुलेट करके भी हमने ये निकाला था 1.10606। तो 1.10606 को अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 1 ही हो जाएगा 4 डिजिट्स में। ठीक है, तो इस प्रकार आप रेगुलर फाल्सी मेथड को भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने अभी तक 3 मेथड्स देख लिए, बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन एंड रेगुलर फाल्सी। अभी हम आगे और भी मेथड देखेंगे और कैलकुलेटर को कैसे यूज करते हैं उसको सीखेंगे, और न्यूमेरिकल एनालिसिस के ज्यादातर टॉपिक्स को आप इस प्रकार सॉल्व कर पाएंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ ये वीडियो देखिए और खुद से 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, और आपका विद इन अ डे न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
है ना। तो आप ट्यून रहिए, हम आगे और भी वीडियोस कर देंगे और दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।